Hi dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स शिखादी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की पोम नंबर 2 फायर एंड आइस. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी, सेम राइटर सेम पोइट की ये भी पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस. फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें कि फायर का मतलब है मानवीय लालच, इच्छा, डिज़ायर एंड आइस का मतलब है हेटर्ड, घृणा. और कवि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों ही जो फीलिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं, जो दुनिया को नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं. तो इस पोम को हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इस पोम की फिगर्स ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया सभी कुछ बताने वाली हूँ. तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यानी कि कवि कहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत जो होगा वो आग से होगा. आग यानी कि जो मैन है उसकी असीमित इच्छाएं, लालच, डिज़ायर. कवि का मानना है कि जैसे आग सब कुछ ख़त्म कर देती है, भस्म कर देती है, राख बना देती है, वैसे ही सेम इंसान की बढ़ती हुई इच्छाएं और लालच ही अंततः उसके विनाश का कारण बनते हैं. आपने सुना भी होगा ना, कहते हैं कि लालच मत करो, लालच गंदी बात है और लालच बुरी बला है. हम जब भी कुछ भी नई चीज़ देखते हैं हमारे मन में एक आता है कि ये चीज़ हमारे अंदर हो, हमारे पास भी ये चीज़ हो. तो ये हमारी इच्छा हुई, लेकिन उसको पाने के लिए हम किसी गलत काम को करने लगें तो उसको हम फिर लालच की श्रेणी में लाते हैं, तो वो गलत है. सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत जो है वो बर्फ़ से होगा. बर्फ़ यानी कि मनुष्य के भीतर आप देखते हो ना, जो बर्फ़ होती है वो ऐसे तो ठंडी होती है, बट कभी आप फ्रीज़र में ही आप हाथ लगा कर देखिए, आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो सामने से तो ठंडी है बट अंदर उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है. सेम वैसे ही इंसान बाहर से तो दिखाता है कि वो आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, बट उसके अंदर छिपी होती है नफ़रत, ईर्ष्या, कठोरता. बर्फ़ की तरह ठंडी और स्थिर नफ़रत इंसान को अंदर से खोखला और पत्थर के समान बना देती है. आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने अपने किसी प्रियजन को दिखाई, वो सामने से कहेगा वाह बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, पता नहीं कितना खरीद रहे हैं, कहाँ से इतना ला रहे हैं. उसके अंदर की जो छिपी हुई नफ़रत है ना, वो सामने आती है. तो ये चीज़ आइस इसका सिंबल है, आइस इसका प्रतीक है जो कवि दिखा रहे हैं. यानी कि फ्रॉस्ट एसोसिएट्स फायर विद डिज़ायर, ग्रीड, पैशन एंड लस्ट, while ice represents hatred, indifference and intolerance. जैसे कि बर्फ़, जो फ्रीजिंग बर्फ़ होती है वो नम्स द सेंसेस, हमारे सेंसेस को नम्ब कर देती है, सुन्न कर देती है, फ्रीज कर देती है ह्यूमन कंपैशन और काइंडनेस को. ठीक उसी प्रकार से आइस भी करती है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब कभी आगे कह रहा है कि लेकिन जहाँ तक मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, इच्छाओं का स्वाद चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के साथ हैं, जो आग के पक्ष में हैं. अब सोचिए, छिपी हुई नफ़रत का ही हम क्या करेंगे. कम से कम फायर सामने से दिख तो रही है कि जल रही है, हम जाएंगे उसके सामने तो छूने से डरेंगे, बट आइस, आइस को तो हम ठंडा समझ के छू रहे हैं और वो हमको जला रही है. तो इसलिए कवि का भी यही मानना है और कवि कह रहा है कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के साथ हैं. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. कवि आगे कहता है कि लेकिन अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. कवि कह रहा है मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, विनाश के लिए बर्फ़ भी सही है. एंड वुड सफिस,
और सफिशिएंट भी है, पर्याप्त है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा नफ़रत और बहुत ज़्यादा घृणा फैली हुई है। मुँह में राम बगल में छुरी, यानी सामने से तो आपसे बहुत मीठा बोलेंगे और मन के अंदर आपके लिए जहर भरा होगा। तो ये थी पोम फायर एंड आइस। अगर इस बात की जाए इस पोम के सेंट्रल आइडिया की, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम फायर एंड आइस इज दैट uncontrolled human emotions have the destructive power to end the world. Frost symbolically equates fire with all-consuming desires and greed, and ice with bitter hatred and cold indifference. क्लियर है? सेंट्रल आइडिया में साथ ही साथ आपको मिल जाएगा मेरे पेज पर, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी पता हो जो इस पोम में आई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंबलिज्म की, जिसको मैं बता ही चुकी हूँ कि फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिज़ायर्स, ग्रीड एंड पैशन, आई सिंबलाइजेज हेटर्ड, इंडिफरेंस एंड कोल्डनेस। अब बात करते हैं, यहाँ पर यूज़ हुआ है मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक इम्प्लाइड कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स। फायर एंड आइस आर डायरेक्ट मेटाफर्स फॉर द डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ऑफ डिज़ायर एंड हेट। साथ ही साथ यहाँ पर एलिट्रेशन है, आप देख सकते हो इस लाइन में, सम से, इन आइस, सम से, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि पोएट एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं ह्यूमन कैपेसिटी को फॉर डिस्ट्रक्शन एंड एक्शन टू बोथ फायर एंड आइस। क्लियर है? अगर बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, तो इस पोम की राइमिंग स्कीम भी फायर, डिज़ायर, फायर, आइस, ट्वाइस। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो बनेगी ABC BCB, यानी कि अगर हम फायर को डिनोट करते हैं A से, आइस को करते हैं B से, डिज़ायर फिर से A है, फायर फिर से A है, ट्वाइस B है, हेट C है, आइस ट्वाइस की तरह फिर से B है, ग्रेट C है और सफिस फिर से B है। तो अगर बात करें कि इस पोम की जो राइमिंग स्कीम है तो वो है ABA ABC BCB, ABA ABC BCB। क्लियर है? और आपको पता भी चल गया कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। जहाँ पर लास्ट वर्ड जो है वो साउंड क्रिएट कर रहा है, फायर, डिज़ायर, फायर। अब ये दूसरा है आइस, ट्वाइस, आइस, सफिस, हेट एंड ग्रेट, तो ये दोनों सी हैं। क्लियर है? तो ये थी पोम फायर एंड आइस। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।